मैं पास्टर समित कुमार आत्मिक उत्साह की सभा में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है परीक्षाओं का सामना करने के लिए आत्मिक उत्साह। परीक्षाओं का सामना करने के लिए आत्मिक उत्साह। याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 1 से लेकर 4 आयतों से हम देखेंगे परीक्षाओं का सामना करने के लिए आत्मिक उत्साह। याकूब मेरी पसंदीदा पुस्तकों में से एक है, क्योंकि याकूब की पत्री कार्यात्मक विश्वास यानी प्रैक्टिकल फेथ पर जोर देती है। प्रैक्टिकल फेथ पर जोर देती है। याकूब किसी एक खास सिद्धांत या एक खास डॉक्ट्रिन के ऊपर जोर नहीं देता, उल्टा वो ये कहता है, पर याकूब ये कहता है कि आप जिस भी सिद्धांत पर विश्वास करते हैं वो डॉक्ट्रिन आपके प्रतिदिन जीवन से प्रदर्शित होना चाहिए। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। याकूब ये चाहता है कि आप जिस भी सिद्धांत पर विश्वास करते हैं वो डॉक्ट्रिन आपके प्रतिदिन के जीवन से नजर आना चाहिए। असल में इन 108 वचनों में, इन 108 वचनों की पत्री से याकूब रिजल्ट देखना चाहता है। हालेलुया। याकूब रिजल्ट देखना चाहता है। याकूब असल में यीशु मसीह के भाई हैं और उन्होंने ये पत्री 12 गोत्रों को लिखी है। यानी ये पत्री किसी एक कलीसिया को नहीं लिखी गई, पर सब कलीसियाओं को लिखी गई है। ये पत्री उस समय लिखी गई जब कलीसिया पर लगातार सताव हो रहे थे। विश्वासियों को प्रतिदिन रोज एक नई परीक्षा का सामना करना पड़ता, और ये परीक्षाएं आज भी बनी हुई हैं। तो इन परीक्षाओं का सामना कैसे करना है, यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। हालेलुया। तो सबसे पहली बात है, हमें परीक्षाओं को आनंद की बात समझनी है। हमें परीक्षाओं को आनंद की बात समझनी है। याकूब अध्याय 1 वचन 1 और 2। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो हर विश्वासी के जीवन में कष्ट है, तो भी हम में से किसी ने भी यीशु के समान कष्ट नहीं उठाया। प्रेरितों का काम अध्याय 5 वचन 40 और 41 में जब चेलों को कोड़े लगाए गए तो वो आनंदित हुए, ये कहते हुए कि हम यीशु के दुखों में सहभागी हो सके। चेलों के आनंद का कारण क्या था, या वो परीक्षाओं में आनंदित कैसे थे, इसके बारे में मैं आपको 2 बातें बताने जा रहा हूं। सबसे पहली, परीक्षा आने पर हैरान ना हो, पर उन्हें स्वाभाविक समझो। परीक्षा आने पर हैरान ना हो, पर उसे स्वाभाविक समझो। याकूब यहां यदि तुम परीक्षा में पढ़ो ऐसा नहीं कह रहा। याकूब कहता है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो, यानी परीक्षाएं आएंगी। यीशु मसीह ने भी कहा ठोकरें आएंगी, पर हाय उन पर जिनके कारण ये आती हैं। पहला पत्रस अध्याय 4 वचन 12 जब आप पढ़ते हो, वहां पर लिखा है कि ये जो दुख रूपी अग्नि तुम्हें परखने के लिए प्रकट हुई है, उससे अचंभा ना करो कि कुछ अनोखी बात तुम पर बीत रही है। हालेलुया। हालेलुया। कुछ अनोखी बात तुम पर नहीं बीत रही। पर कुछ विश्वासियों की सोच क्या है, वो ये सोचते हैं कि अगर हम प्रभु के साथ आज्ञाकारिता का जीवन बिताएंगे तो हम परीक्षा से बचे रहेंगे। इसीलिए जब उन पर परीक्षा आती है वो घबरा जाते हैं और परमेश्वर को कोसने लगते हैं। प्रभु मैं तो तेरे पीछे चल रहा था, प्रभु ये तूने मेरे साथ होने क्यों दिया? जबकि पूरी बाइबल ऐसी गवाहियों से भरी पड़ी है कि आज्ञाकारी संतों पर भी परीक्षा आती है। हालेलुया। आज्ञाकारी संतों पर भी परीक्षा आती है, क्योंकि परमेश्वर परीक्षा के द्वारा हमारे विश्वास को परखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर परीक्षा के द्वारा हमारे विश्वास को, इसलिए आप परीक्षा को आनंद की बात समझो, क्योंकि पहले संतों ने परीक्षा पर जय पाई है और आज के संत भी परीक्षा पर जय पा लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। परीक्षा को आनंद की बात समझना है। दूसरी बात, परीक्षा को आनंद समझना विश्वास का काम है।
परीक्षा को आनंद समझना विश्वास का काम है। मसीह जीवन विश्वास का जीवन है और परीक्षा को आनंद समझना विश्वास का काम है। हम विश्वासियों को भी दर्द होता है, चोट लगती है, दुख होता है, पर यह दुख अविश्वासियों के समान नहीं होता जिनके जीवन में कोई आशा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। उन अविश्वासियों के समान नहीं होता जिनके जीवन में कोई आशा नहीं है। परीक्षा के प्रति आपका रवैया, परीक्षा के प्रति आपका नजरिया आपको संसार से अलग ठहराता है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ भलाई में बदल देगा। क्योंकि हम जानते हैं कि हम जो आंसुओं के साथ बो रहे हैं जय जयकार के साथ काटेंगे। जी हां, हमारे आनंद का कारण परमेश्वर के वायदे हैं। परीक्षा के समय पर इस वायदों पर बने रहना ही आपके विश्वास को प्रदर्शित करता है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। परीक्षा के समय में अपने विश्वास में खड़े रहने पर ही आपका विश्वास प्रदर्शित होता है। आपके वचनों पर खड़े, परमेश्वर के वचनों पर खड़े रहने के द्वारा ही आपका विश्वास प्रदर्शित होता है। कैसे? एक उदाहरण से समझाता हूं। आप एक जैकेट खरीदते हो वाटरप्रूफ समझकर, या आप एक वाटरप्रूफ जैकेट खरीदते हो, पर अगर आप उस जैकेट को बिन बारिश के दिनों में पहनोगे तो नहीं जान पाओगे कि वो बारिश के लिए वाटरप्रूफ भी है कि नहीं। उसकी असली पहचान है ना, सिर्फ बारिश के मौसम में ही, बारिश के दिनों में ही उसकी असली पहचान हो सकती है। इसी तरह हर विश्वासी कहता है कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, पर विश्वास की असली परख परीक्षा की बारिश में होती है। आपने सुना है क्या? सुनिए, ध्यान से सुनिए। हर विश्वासी कहता है मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, लेकिन विश्वास की असली परख परीक्षा की बारिश में होती है। हालेलुया। परीक्षा की बारिश में होती है। इसलिए परीक्षा को आनंद की बात समझना है। दूसरी बात, परीक्षा आपको धीरज प्रदान करेगी। परीक्षा आपको धीरज प्रदान करेगी। पढ़िए याकूब 1:3। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। हालेलुया। यह वचन बताता है कि परमेश्वर परीक्षा को अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह वचन हमें बताता है कि परमेश्वर परीक्षा को अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो उद्देश्य है आपके विश्वास में धीरज को उत्पन्न करना। वो उद्देश्य है आपके विश्वास में धीरज को उत्पन्न करना। कैसे? ध्यान से सुनिए। एक दौड़ाक के बारे में सोचिए, एक रेसर, एक दौड़ाक के बारे में सोचिए जो आने वाली दौड़ को जीतने के लिए प्रतिदिन धीरज धरकर तैयारी करता है, मेहनत करता है। वो 10 किलोमीटर की उस दौड़ को जीतने के लिए 5 किलोमीटर से शुरू करता है, फिर धीरे धीरे अपने रफ्तार को और उस फासले को बढ़ाता जाता है ताकि वो 10 किलोमीटर की रेस को जीत सके। पर अगर वो सच में उस रेस को जीतना चाहता है तो मैं कहता हूं कि वो 10 किलोमीटर से भी अधिक मेहनत करेगा, 10 किलोमीटर से भी अधिक के लिए वो प्रैक्टिस करेगा, तैयारी करेगा। इसी तरह जब आप भी परीक्षा में धीरज धरते हो, तब ना सिर्फ आप अपनी इस परीक्षा में सफलता पाते हो, पर आने वाली परीक्षा के लिए भी तैयार हो जाते हो। हालेलुया। आने वाली परीक्षा के लिए भी मजबूत हो जाते हो। इसलिए क्या करता है? परीक्षा आपके धीरज को उत्पन्न करती है, और यह धीरज आपको परीक्षा में बने रहने में मदद करता है। हालेलुया। तीसरी और आखिरी बात, परीक्षा सिद्धता लाती है। परीक्षा सिद्धता लाती है। पढ़िए याकूब 1:4। और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम्हें पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना आए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो सच में कोई भी एकदम से सिद्ध नहीं बनता। सिद्धता एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। जैसे किसी धातु से मैल अलग करने का प्रोसेस होता है, जब वो प्रक्रिया पूरी हो जाती है उस धातु में निखार आ जाता है।
ऐसे ही परमेश्वर भी चाहते हैं कि परीक्षा की इस प्रक्रिया के द्वारा आप पूरे, आप सिद्ध और आप घटी रहित हो जाएं। हालेलुया। हालेलुया। आप घटी रहित हो जाएं, आपके जीवन से पवित्र आत्मा के फल नजर आने शुरू हो जाएं। पर इसके लिए जरूरी है कि आप धीरज को अपना पूरा काम करने दें। यानी आपको अपने धीरज को सीमित नहीं करना, और आपने अपने जीवन को, आपने अपने धीरज को कमजोर भी पड़ने नहीं देना। हालेलुया। पर अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाकर आनंद के साथ अपनी परीक्षा को पूरा करना है, क्योंकि जब धीरज का काम पूरा हो जाएगा तब आप सिद्ध हो जाएंगे, तब आप में कोई घटी नहीं रहेगी। हालेलुया। 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 सिद्ध यानी मैच्योर, सिद्ध यानी मैच्योर यानी परिपक्व, मैच्योर यानी परिपक्व। तो एक परिपक्व मसीही अपनी जिम्मेवारियों को समझता है और उन्हें पूरा करता है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। एक परिपक्व मसीही अपनी जिम्मेवारियों को समझता है और उसे पूरा करता है। वो अपने जीवन की, अपने घर परिवार की, अपने रिश्तेदारों, अपने रिश्तों की, अपनी पढ़ाई की, अपनी नौकरी की, अपने पैसों की, अपने चर्च की सारी जिम्मेवारियों को पूरा करता है। हालेलुया। अपनी सारी जिम्मेवारियों को पूरा करता है। जो व्यक्ति उसे मिली हुई जिम्मेवारी में असफल हो जाता है वो परिपक्व नहीं हुआ। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। जो व्यक्ति उसे दी हुई जिम्मेवारी में असफल हो जाता है, छोड़ देता है, भाग जाता है, उसे पूरा नहीं करता, वो परिपक्व नहीं हुआ। पर पास्टर जी, मैं इतनी सारी जिम्मेवारियों को पूरा कैसे कर सकता हूं? ध्यान से सुनिए। जब आप धीरज को अपना काम करने दोगे, उस समय परमेश्वर आपको हर जिम्मेवारी पूरा करने के लिए अनुग्रह देंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको अनुग्रह देंगे ताकि आप अपनी सारी आत्मिक, शारीरिक, सांसारिक, पारिवारिक, आर्थिक जिम्मेवारियों को पूरा कर सको। बस आप धीरज को अपना पूरा काम करने दीजिए। धीरज को अपना पूरा